पहले ना एक कंपनी सेटअप में मैं आपसे नेटवर्क की प्लानिंग पूछूं तो एक कंपनी इन हाउस जब काम कर रही थी बैठ के पहले, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? वो नेटवर्क टीम से बोलती थी, पर आप बताती थी उनको नेटवर्क टीम से, देखो भाई हमारी कंपनी में इतने मशीन चाहिए। क्या चाहिए? हमारी कंपनी में इतने हमें चाहिए नेटवर्क, हर नेटवर्क में इतने कम से कम मशीन क्या हो सकें, और हर नेटवर्क आइसोलेट होना चाहिए। सबका नेटवर्क एक ना हो। मुझे सिक्योरिटी चाहिए जिससे मैं राउटिंग कर पाऊँ, मैं प्रोटोकॉल लगा पाऊँ कि डेवलपमेंट की मशीन वेब को प्रोडक्शन को ना कर पाए, ओपन प्रोडक्शन की। ऐसा कब होगा? जब तुम सबके लॉजिकल सेगमेंट क्या करोगे, अलग करोगे। तो कंपनी बोलती थी प्रॉपर कि देखो प्लानिंग बताओ, मुझे नहीं मालूम कि आईपी क्या रहती है, नेटवर्क की रेंज क्या रहती है, इस नेटवर्क में कितने मैक्स होस्ट ऐड कर सकते हैं। नेटवर्क टीम की नॉलेज को शेयरिंग कर पूछती थी उससे कि आप बता के दो हमें कि हमारी कंपनी में 10 नेटवर्क कम से कम चाहिए हमको, और पर नेटवर्क में हमें क्या चाहिए, इतना मशीन चाहिए। अब कुछ सर्वर्स सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से दे शुड बी नॉट एक्सपोज, वो सिर्फ इंटरनली क्या हो पाए, खाली बस ओपन हो पाए। ऐसा हमें कुछ इंप्लीमेंट करके दो, ऐसी डिवाइस ला के दो हमारे लिए कि हमारे सर्वर बाहर से क्या ना हो पाए, एक्सेस ना हो पाए। पहला केस। बट कुछ सर्वर ऐसे हैं जिनको बोलते हैं फ्रंट एंड सर्वर, जो वेब सर्वर होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर होते हैं, जिनमें मुझे पता है कि कम से कम बंदा लॉग इन ना कर पाए बाहर से, बट ट्रैफिक तो आ पाए, इंटरटेन तो ट्रैफिक कर पाए। सिर्फ एप्लीकेशन लेयर पे आके बंदा पेज सर्व ओएस पे ना पाए, लेकिन हमारा जो ब्राउजिंग कंटेंट है वो तो खाली देख पाए। एक केस ऐसा भी हो कि हमारा सर्वर बाहर जा पाए, लेकिन बाहर के बंदे इस पे ना आ पाए। हम इंटरनेट दे पाए, हम अपडेट दे पाए, डेटाबेस को अपडेट कर पाए, बट डेटाबेस बाहर से एक्सेस ना हो पाए। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। डेटाबेस का आईपी बाहर क्या हो गया, अगर ट्रैक कर लिया किसी ने आईपी, तो बंदा ट्रैकिंग मारेगा फटाफट से, डेटाबेस पे हिट डालेगा, लूप डालेगा उसके ऊपर, जिससे क्या होगा, सर्विस क्या होगी, मिसबिहेव करना स्टार्ट करेगी। तो उसने साफ साफ बोल दिया है कि देखो 3 केस तो मेरे ये हैं कि मुझे कम से कम ऐसे सर्वर चाहिए, इन पे ये सिक्योरिटी चाहिए, उन पे इंटरनेट चाहिए, कुछ पे इंटरनेट नहीं चाहिए, कुछ पे इंटरनेट चाहिए बट वो बंदे बाहर से ना हो पाए, कुछ ऐसे हो जो बाहर से हो जाए ओपन और वो भी बाहर जा पाए, क्योंकि उन पे मुझे पता है सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, वो पब्लिक सर्वर है, वेब कंटेंट है, कोई बंदा ऐसी कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। उसमें स्टैटिक वेबसाइट से इंडेक्स पेज हैं, कोई चेंज कर भी देता तो क्या हो गया उससे, बट डेटाबेस तो क्या एकदम अलग पड़ा हुआ है, जहाँ पे मेरी ट्रांजैक्शन हो रखी है, जहाँ पे मेरे क्या है कंपनी के रिकॉर्ड्स पड़े, वो क्या ना हो जाए, मॉडिफाई ना हो जाए, पहली चीज़। तो कंपनी प्लानिंग करने के लिए क्या करोगे आप लोग? कुछ नहीं सर, ये बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। एक स्विच लेके आएंगे, राउटर लेके आएंगे, फिर मार्केट बहुत आगे बढ़ा तो स्विच राउटर वाला काम खत्म हो गया, एक ही डिवाइस आ गई, स्विच विच कंटेंस विच हैव द अंडरस्टैंडिंग राउटिंग और स्विचिंग, जिसको यू कैन नेटवर्क लेयर स्विच। पहले मार्केट में आती है L2 स्विच आती थी, फिर L2 वाला काम खत्म हो गया, अब एक ही डिवाइस आती है मार्केट में जो दोनों काम कर लेती है, राउटिंग भी और स्विचिंग भी, बट समवेयर राउटर होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी प्लानिंग करो आप लोग, तो क्या करोगे आप लोग? स्विच लेके आओगे, ठीक है। अब उसके अंदर क्या करोगे आप लोग? सबनेटिंग करोगे आप लोग। ये 50 मशीन वेब सर्वर के लिए हो गई मशीन आईपी, ये 50 आईपी किसके लिए हो गई, डेव के लिए, ये 50 प्रॉड के लिए, वेब को प्रॉड ना कर पाए ओपन, प्रॉड को वेब ना कर पाए ओपन, ऐसे आप दिमाग लगाओगे आप लोग। अगर यही बात मैं क्लाउड में आके बात करूं आपसे, तो क्लाउड कहता है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। क्लाउड में आओगे तो कस्टमर की डिमांड सेम रहेगी आज भी। कस्टमर आज भी आपसे बोलेगा कि क्लाउड में आने के बाद मेरे सर्वर, आज भी कुछ सर्वर क्या रहे, प्राइवेट रहे, जो विद इन क्लाउड ही क्या हो पाए, खाली बस। कुछ सर्वर ऐसे हो जो इंटरनेट से क्या हो पाए, कुछ सर्वर ऐसे हो जो इंटरनेट पर जा पाए, बट इंटरनेट से उनके ऊपर हम लोग ना आ पाए। मुझे सर्वर की राउट टेबल चाहिए जहां मेरा एडमिन आके राउटिंग कर पाए बैठ के। मुझे एक फायरवॉल चाहिए जिससे मैं अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी कर पाऊं, मैनेज कर पाऊं। तो तुमने क्या बोला, मुझे क्लाउड के अंदर एक तो अपना एक नेटवर्क एरिया चाहिए जिस एरिया में मेरे सिवा कोई और लॉगिन ना कर पाए। मेरे सर्वर की नेटवर्क अलग चाहिए मुझे एकदम। मुझे राउटर चाहिए इंटरनेट के लिए, मुझे एक स्विच चाहिए, स्विच के ऊपर मुझे 32 पोर्ट चाहिए, मुझे एक नेटवर्क में 150 आईपी चाहिए, एक नेटवर्क के अंदर मुझे 100 आईपी चाहिए। सो ऑल दीज फीचर्स यू वांट टू लाइक गेट इन द क्लाउड कंप्यूटिंग अमेजन। तो क्या बोलता है अमेजन उसको, क्या बोलता है, बीपीसी।
बीपीसी क्या एक्चुअल में एकदम क्लाउड में तुम्हारे रिसोर्सों को आइसोलेट करने के लिए, एक सेपरेट स्पेस देने के लिए, तुम्हारी नेटवर्किंग को, तुम्हारे सर्वर को अलग से अमेजन के डाटा सेंटर में एक लॉजिकल बाउंड्री में लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेटअप बीपीसी। जैसे मैं सर मुझसे बोलता है इंटरव्यू में एक बीपीसी बना दो, तो वो क्या पूछ रहा है मुझसे बीपीसी बना दो? वो कह रहा है आपसे कि हमारे सर्वर के लिए अलग से एक नेटवर्क बाउंड्री क्रिएट कर लो, उस नेटवर्क बाउंड्री में आने वाली मशीन को कोई और अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता। एक बीपीसी बनाने का मतलब होता है कि अपने लिए एक नेटवर्क स्विच परचेस कर लो पहले, अपनी एक लॉजिकल बाउंड्री। अब उस बीपीसी के अंदर किस सिस्टम पे नेट लेना है, किस पे नेट नहीं लेना है, किस पे आपको नेट बाहर के लिए देना है या अंदर के लिए देना है, आपको कौन से नेटवर्क की मशीन किस नेटवर्क से बात कर पाए की बात नहीं कर पाए, अब पूरा कंट्रोल तुम उस बीपीसी के अंदर बैठ के कर सकते हो। क्लियर? तो लोग कहते हैं बीपीसी बनाते टाइम पे ये क्या पूछता है हमसे, ये पूछता है बस खाली कि बता बीपीसी का नेटवर्क क्या होगा। मतलब पहले बता के दे कि तेरे लिए मेरे डेटा सेंटर में किस क्लास का एक नेटवर्क स्विच देके मुझे, जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, ऐसा मानना अमेजन मेरे लिए अपने डीसी में एक सेपरेट स्विच देके छोड़ देगा। और वो स्विच कैसी होगी? नेटवर्क लेयर होगी, यानी उसमें राउटिंग भी होगी प्लस स्विच भी होगी, वो दोनों काम होंगे उसके अंदर। यानी वीकेंड सबनेटिंग हम चाहें तो 65,535 पोर्ट की स्विच लेके अब उसके अंदर चाहें तो हम लोग छोटे छोटे क्या वेब सर्वर, डेव सर्वर फर्दर वी कैन आइसोलेट। बीपीसी अपने आप में आइसोलेट है एक तो, किसके लिए? किसी और के लिए। हम क्या हो गए? अलग हो गए। अब हमारी कंपनी के अंदर भी क्या चीजें अलग करनी है मुझे? वेब सर्वर, डेव सर्वर, प्रॉड सर्वर। सो दैट इज कॉल्ड, दो वर्ड होते हैं, एक तो बीपीसी और एक बीपीसी सबनेट। क्या? एक तो बीपीसी और एक बीपीसी सबनेट का मतलब होता है कि जो कंपनी आज से पहले एक नेटवर्क लेने के बाद अब कंपनी में छोटी छोटी स्विच परचेस करती थी, किसके लिए? एचआर, काउंसलिंग, इसके सर्वर के लिए। सेम बीपीसी कहता है कि बीपीसी इज द होल स्विच, होल नेटवर्क। अब होल नेटवर्क को फर्दर यू वांट टू आइसोलेट, यू वांट टू डिवीजन फॉर सब नेटवर्क लाइक टेस्टिंग, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन। लोग कहते हैं अगर मैंने बीपीसी सबनेटिंग नहीं की तो क्या होगा? इसका मतलब पूरी कंपनी की एक ही स्विच है, देयर इज नो सिक्योरिटी। सब पे क्या हो रहा है? एक ही राउट टेबल है, नो बड़ी, कोई आइसोलेट नहीं है, सबके पास एक ही नेटवर्क का क्या चल रहा है? आईपी चल रहा है, चाहे मशीन आपकी डेवलपमेंट की हो या एक स्विच में नेट देते ही सब पे नेट चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि सबका क्या राउटर? एक ही राउटर है। जब वी आर ऑल द सेम फैमिली तो मेरे राउटर पे आने वाला जो नेट होगा वी कैन ऑल यूज। फिर यू कैन नॉट इंप्लीमेंट सिक्योरिटी कि कौन नेट ले पाए कौन नेट ना ले पाए। लोग कहते भी हैं सर सबनेटिंग करते क्यों हैं हम लोग? मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा वैसे तो। सबनेटिंग करने का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड द स्पेसिफिक सिक्योरिटी कि ये सबनेट अलग हो जाएगा, अब ये इससे बात हम कर पाए या ये हमसे बात कर पाए, इसका राउटर डिसाइड करेगा। इस पर नेट देना है कि नहीं देना है, इसका राउटर डिसाइड करेगा। अगर हमने इसकी सबनेटिंग नहीं की होती ना तो इसके सर्वर भी मेरे नेटवर्क का पार्ट होते। इसका मतलब हम सबका एक ही राउटर होता, उस पर जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होती सब पे इनहेरिट हो जाती। क्लियर ना? सबसे पहले लेकिन बात करूं मैं आपसे अभी थ्योरी में थोड़ा सा, तो बीपीसी का पर्पस क्या है? क्या बोल रहा है? लॉजिकली सिक्योर योर सेल्फ फ्रॉम अदर टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है अमेजन क्लाउड में आप जैसी कंपनी कितनी है? अमेजन के डाटा सेंटर में आप जैसी कंपनी 50 चल रही है। क्लियर? तो अपने रिसोर्स को दूसरे कंपनी के रिसोर्स से यू वांट टू आइसोलेट, यू वांट टू सिक्योर, तो वो सिक्योरिटी कौन दे रहा है आपको? कौन दे रहा है? बीपीसी दे रहा है। सेकंड क्या बोल रहा है? आइसोलेशन है। दूसरा क्या है? तीसरा क्या बोल रहा है? कि हमको ऐसा मालूम चलता है कि अमेजन ने खाली हमारे लिए ही डीसी दिया है बस, और किसी को डीसी नहीं दिया हुआ। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोल रहा है इसको? क्या बोलते हैं? वर्चुअल
प्राइवेट क्लाउड। तो कहते हैं बीपीसी बनाना अगर हमको, तो ये बीपीसी कहाँ आता है, क्या चीज़ है? आप बता सकते हो आपका इंस्टेंस कहाँ चल रहा है? आप बता सकते हो आपका इंस्टेंस कहाँ चल रहा है? कहाँ जाके? सर आपने जो इंस्टेंस बनाया अभी तक एक, वो इंस्टेंस तो कहीं अटैच हुआ होगा ना। यानी अमेजन कहता है कि मैं एक बीपीसी हर यूजर के अकाउंट में प्लेस कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट। जैसे यू विल सेट अप द अकाउंट, अगर आपको अकाउंट में बहुत ज़्यादा नेटवर्क कंसेप्ट नहीं पता, तो अमेजन बाय डिफॉल्ट आपका जो इंस्टेंस है, कहाँ जाओ, आपका इंस्टेंस कौन सा है? ये इंस्टेंस है। इस इंस्टेंस का ये क्या है? बीपीसी आईडी है। और ये क्या है इसका? इसका मतलब क्या है पता? 2 लाइन का है। इस बीपीसी के अंदर एक बीपीसी है, इनके पास एक स्विच है। उस स्विच के अंदर इन्होंने सबनेटिंग की हुई है। किसके लिए? अलग अलग नेटवर्क के लिए। तुम्हारा मशीन कहाँ चल रहा है? इस बीपीसी के इस सबनेट के अंदर। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो डायरेक्टली आप कहां पहुंच गए? उस सबनेट के अंदर आ गए आप लोग। अब तुम्हारे सिस्टम का जो आईपी है वो क्या आ रहा है? क्या आईपी आ रहा है? 172.31.80 डॉट। सर ये आईपी कहां से आया? क्यों? क्योंकि आपने बीपीसी, इन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया है? इस सबनेट के ऊपर क्या 172.31.80.20। 20 का मतलब क्या है? सीआईडी कितना है? /20 का है। यानी मेरे सिस्टम पे इस नेटवर्क का एक आईपी क्या हो गया है? क्या हो गया कि असाइन हो गया। ठीक है। अगर मैं इसको बैक करता हूं, यानी आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि बीपीसी कहां से हम लोग पहले एक्सेस करते हैं। तो पहले कहां जाओ? सर्विस में जाओ, और कहां जाओ? पहले बीपीसी में जाओ। पहले हम कहां गए वो सब? अब ये तुम्हारे अकाउंट का बीपीसी है पूरा। ठीक है। अब तो यहां से बैठ के राउटर स्विच लेनी है आपको, कितने पोर्ट की मशीन चाहिए आपको, कितना सबनेट चाहिए आपको नेटवर्क के लिए, उस पर नेट देना है कि नेट नहीं देना है, आपको उस पर फायरवॉल चाहिए। यानी अपने मशीन बनाने से पहले आप अपना पहले बीपीसी आपको मैनेज करना आना चाहिए। इसमें कितने वर्ड हैं बस? क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है 2 बीपीसी बने इसके अंदर। कितने बीपीसी हैं? 2 बीपीसी बने हुए हैं इसके अंदर। इसका मतलब मैंने कभी क्लास दी होगी, कभी ट्रेनिंग वगैरह। तो मैं एक काम करता हूँ फटाफट से, आपको कन्फ्यूजन ना हो थोड़ा सा, इसलिए मैंने अपना जो माई बीपीसी है वो क्या कर दिया मैंने, इसका मतलब जो मैंने उनसे स्विच ली थी ना, उसको मैं डैशटर मार के वापस छोड़ दिया कि यार मुझे कोई स्विच आपसे नहीं चाहिए। अब मेरे अकाउंट में ओनली क्या चल रहा है बस? अब मेरे अकाउंट में ओनली क्या है? एक बीपीसी है, 6 क्या है? एक क्या है? एक क्या है? करें स्टार्ट ना। आपने क्या डिलीट किया था? मैंने अपना कोई पहला बीपीसी होगा मेरा, मैंने उसको डिलीट मार दिया। सबनेट खोला था तो 0 से लेकर 20 तक था, लेकिन आईपी तो 166 आ गया। हाँ, इसलिए आपको थोड़ा सा सबनेटिंग में पढ़ाऊंगा, अगर आपको सबनेटिंग नहीं आता तो। ठीक है, बट हाँ बोलो सर ये जो बोलो। जिसमें बीपीसी बना है वो शेयर्ड है या फिर जैसे हमारे EC2 के लिए जो बना है वो शेयर्ड है या फिर? अब वो यहाँ मालूम चलेगा अब क्या आपको। करें स्टार्ट। तो बीपीसी यूज करने से पहले आपको पहले बीपीसी के कितने टर्म से पहले इनके मीनिंग मालूम होने चाहिए। पहले सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? पहले बीपीसी आ रहा है। चलो इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। तो साफ साफ बोल रहा है एक बीपीसी बना हुआ है पहले से, और उस बीपीसी का IP4 नेटवर्क क्या है? 172.31.0 डॉट। इसका मतलब इस बीपीसी में जिसको आईपी नहीं पता होगा, 16 बिट नेटवर्क के हैं और 16 किसके हैं? होस्ट के हैं। इसका मतलब 2 दी पावर n नेटवर्क बिट। यानी मैं इस नेटवर्क के अंदर 65,535 के आसपास आईपी ऐड मशीन ऐड कर सकता हूं। पहली बात, ये कौन डिसाइड करता है? बीपीसी का एडमिन डिसाइड करता है कि मेरी कंपनी में मुझे कितने नेटवर्क चाहिए और एक नेटवर्क में कितनी मशीन चाहिए। सो अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड नेटवर्क क्लास ए, क्लास बी की क्लास सी।
पहले सुनो एक बार, अभी पहले समझते हैं कि सर पहले बीपीसी क्या है। तो पहला वर्ड क्या है? सो इट इज द एक्चुअल क्या है, ये क्या आपका एक, ये होल नेटवर्क है एक पहले, ठीक है, एक क्या अपने आप में ये होल नेटवर्क है। अब इस होल नेटवर्क को जब यूज करना चाहते हो आप लोग, तो सेकंड वर्ड क्या है इसके अंदर फिर? पहला क्या है? बीपीसी, दूसरा क्या है? सबनेट। सबनेट का मतलब क्या होता है? इट इज क्या एक, ये क्या है? इनटू क्या? बीपीसी। एक बीपीसी के अंदर अब जो आ रहे हैं सबनेट, इनको बोलते हैं डिवीजन। ये क्या है? डिवीजन है। क्यों बताएं सर? 65,535 इतने पोर्ट की स्विच लेके मैं क्या करूंगा? जब मेरी डेवलपमेंट की 4 मशीनें खाली बस, तो इसका मतलब तुमने कंपनी की 65,535 माइनस 4 इतनी आईपी आपने वेस्ट कर दी। नहीं समझे? अब और टाइप का मशीन आएगा ना, या तो उसको वही आईपी दो, कौन सा आईपी जो डेप पे चल रहा है, या तुम चाहते क्या हो कि यार मुझे प्रोडक्शन अलग अलग करना था, या प्रोडक्शन के वेब अलग करने, डेप अलग करने, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या थी? आपने उसकी डिविजनिंग की होती है, आपने सबरेडिंग की होती है आपने, जिससे क्या होता, एक ही नेटवर्क के अंदर जो आईपी की वेस्टेज है, एक ही नेटवर्क को सब लॉजिकल नेटवर्क के अंदर ब्रेक करना, दैट इज कॉल्ड बीपीसी सबनेट। ठीक है, जिसको सबनेटिंग नहीं आती है, कौन कौन है ऐसा वैसे इसमें क्लास में? आपको नहीं आती सबनेटिंग? सबनेटिंग नहीं आती किसी को? तो क्या करें बताओ फिर आपके लिए? एक काम कर लें आपके लिए हम लोग, अभी आप क्लास में चलते रहे हम लोग, ठीक है, फिर आप क्लास के बाद रुक सकते हो, फिर क्या करोगे आप? एक काम, रिकॉर्डिंग तो हो रही क्लास की, ठीक है ना? अब ये काम करना, अभी कुछ टर्म्स बाउंस कर रहे होंगे आपकी, पक्की बात है, तो क्लास के बाद रुकना। तो सबनेटिंग क्लास आप क्लास के बाद आज या कल कर लेना के, चलो आज ही करवाता हूँ मैडम से बोल के क्लास आपकी, फिर रिकॉर्डिंग सुनना आराम से, तो आपको ये जब टर्म्स है ना मालूम चल जाएंगे कि लॉजिकल सबनेट क्या होते हैं। कुल मिला के ऐसा मान लो, अभी मेरे सर्वर, मेरे घर में 75 चेयर है, ठीक है, बट मैं चाहता क्या हूँ कि 75 चेयर को मैं एक नेटवर्क में नहीं चाहता, तो मैंने 75 चेयर को अलग कर दिया है, 20 कर दिया मैंने। तो एक पूरी रैक हो गई, वो हो गई बीपीसी, और उसके अंदर मैंने कस्टमर को अलग करने के लिए मैंने क्या कर दी, बीपीसी की सबनेटिंग कर दी। अब मैं इन सबनेट के ऊपर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ कि डेटाबेस पे नेट चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पे नेट चाहिए कि नहीं चाहिए, अपने आप में आप डिसाइड आप कर सकते हो। क्लियर ना? डन? ठीक है, तो पहला वर्ड क्या है? बीपीसी। दूसरा वर्ड क्या है? लेकिन भाई ने क्लाइंट बोली थी अभी इन्होंने, सर बीपीसी रिसोर्स कैसा होता है? बीपीसी रिसोर्स कैसा होता है? बेस्ड ऑन रीजन होता है। ये टर्म्स काम के होते हैं इंटरव्यू के लिए, बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी बस करना है खाली आपको, जाकर घर पे ऐसे राइट क्लिक करना है, नेटवर्क देना है, ये लो बीपीसी क्या हो गया, सेटअप हो गया। अमेजन की लैब बहुत बड़ी चीज नहीं करना, बस यूट्यूब पे जाओ, रिकॉर्डिंग पढ़िए, आराम से देख लो। बट बीपीसी एक्चुअल में की प्लानिंग क्या है सर? ये अपने आप में एक बीपीसी क्या था पहले। अब बीपीसी रिसोर्स कैसा है सर? ये कैसा है? बेस्ड ऑन रीजन है। जैसे तुम्हारी कंपनी, आपने क्या किया, आपको सर्वर लॉन्च करना है कहां पे? यूएस में, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, बीपीसी क्या बना दिया, किसके अंदर? साउथ ए में, इंडिया साउथ ए में। तो बीपीसी रिसोर्स विद इन रीजन ही आप एक्सेस कर सकते हो, क्रॉस रीजन आप एक्सेस नहीं कर सकते आप लोग। मतलब क्या चीज का? जैसे अगर आपने क्या बोला कि ये मेरा बीपीसी है अपना, ये क्या है? मेरा बीपीसी है, जिसका नेटवर्क क्या है, सपोज जिसका नेटवर्क क्या है, स्लैश, सपोज करना ऐसा मान रहा हूं मैं अभी। अब ये बीपीसी अगर तुम वर्जीनिया में इंस्टेंस बनाओगे, कहां? तो बीपीसी दिखेगा आपको। अगर आप वर्जीनिया रीजन में जाके, कहां बैठे हम लोग? वर्जीनिया में, अगर हम इंस्टेंस बनाते हैं इस मशीन से, तो आपको यहां पर दिख गया क्या, वेयर यू वांट टू पुट दिस इंस्टेंस। सो नाउ यू आर पुटिंग। अभी मैं बात करूंगा सर, आपने जब हमारे पास डिफॉल्ट बीपीसी है पहले से, तो तुम अपना कस्टम बीपीसी क्यों ले रहे हो? अभी ये पॉइंट रिमेनिंग है, ठीक है। अभी ऐसा माना सिक्योरिटी कंसर्न से
सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से उनके बीपीसी की आईपी मुझे नहीं चाहिए, उनके बीपीसी में नेट चल रहा है, प्रॉब्लम ये है। तो मैं चाहता क्या हूँ कि उनका डिफॉल्ट बीपीसी ना यूज करके मैं अपना बीपीसी क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसा मानना है आपको अभी। बट बीपीसी रिसोर्स कैसा रीजन वेस्ड है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कहाँ, लेकिन कल को तुम यही मशीन कहाँ बना, अगर कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो अगर आप लोग, आप मुंबई में जाते हो आप लोग, और मुंबई में जाके आप लोग अगर मशीन लॉन्च करते हो, कौन सा मशीन, सेम EMI से आप लोग एक मशीन लॉन्च करते हो आप लोग, तो यहाँ पे क्या नहीं हो पा रहा, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, किसी और का क्या आ रहा है। इसका मतलब अगर आपसे बोलता है इंटरव्यू में कि एक इंस्टेंस बनाने से पहले प्री रिक्विजिट क्या है, उस रीजन में शुड हैव द वन बीपीसी, पहले क्या हो, एक बीपीसी होना चाहिए। बीपीसी रिसोर्स कैसा है, लेकिन सर आपने बोला था कि मशीन चलता तो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, नहीं समझे, रियल में मशीन कहाँ चलता है हमारा, जो आपका मशीन होता है रियल में मशीन चलता हार्डवेयर के अंदर है ना, हार्डवेयर कहाँ रखा हुआ है, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रखा हुआ है। यानी आपसे पूछ रहा हूँ अगर मैं आपसे, ये मशीन कहाँ रखा हुआ, देखो ये मशीन कहाँ चल रहा है मेरा, ये मशीन चल रहा है वर्जीनिया में, किसके अंदर, 1D क्या बताए, यूएस ईस्ट 1 इज अ रीजन नेम, उस रीजन का D नाम का डीसी है, डाटा सेंटर है, क्या एक डाटा सेंटर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो सबनेटिंग होती है ना, ये बेस्ड ऑन क्या होती है, अवेलेबिलिटी जोन होती है। इसका मतलब क्या पता है, आपको हर एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जहां जहां आपको इंस्टेंस प्लेस करना है, आपको उस बीपीसी के सबनेट वहां डालने पड़ेंगे पहले आपको, नहीं समझे। विदाउट हैविंग सबनेट एक्चुअल इंस्टेंस जाके अटैच होता है सबनेट में, और सबनेट कहाँ होते हैं, बीपीसी के अंदर होते हैं। सो विदाउट हैविंग सबनेट, आप जब तक उस अवेलेबिलिटी जोन में एक सबनेट पुश नहीं करोगे ना, तब तक इंस्टेंस लॉन्च नहीं कर सकते। सर क्वेश्चन है, आपने कहा था कि एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मिनिमम एक बीपीसी होना चाहिए, ऐसा क्यों? एक रीजन के अंदर, हाँ सर, एक रीजन के अंदर, हाँ, एक रीजन के अंदर एक बीपीसी होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट होना हाँ, चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, क्योंकि नेटवर्क, रिक्वायरमेंट के लिए। तो अब जैसे मान लो हमने अपना लॉगिन आईडी बनाया हाँ Amazon पे, और हम रीजन पे जाते हैं, हाँ, कोई बीपीसी नहीं है, वी हैव टू क्रिएट। तो बीपीसी अगर नहीं होगा ना, तो आपका मशीन सिर्फ हाइपरवाइजर पर चलेगा बस। अच्छा, अदर उसके बाद एक ऐसा मानो मशीन बन गया, उसमें से लैन केबल निकाल दिया आपने। अब ऐसे मशीन का काम क्या है, प्रैक्टिस से तो पॉसिबल है, बट ये चीज है क्या, जिस सिस्टम में लैन केबल नहीं है, पीछे लैन पोर्ट नहीं है, उस मशीन का बना के बेनिफिट क्या है। इसलिए देयर इज नो बेनिफिट विदाउट हैविंग बीपीसी। तो जब हम बीपीसी के इंस्टेंस बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट बीपीसी का मेंबर जिस बच्चे को लर्निंग स्टेज से नेटवर्क नहीं पता होता, तो अमेजन क्या कहता है कि मैं आपको विद इंटरनेट हर रीजन में एक बीपीसी बना के दे रहा हूं, बट वो बीपीसी सिक्योरिटी वाला नहीं है, उसमें सब नेट चल रहा है, एक तो इसके अंदर इंटरनेट है, उसमें आने वाला इंस्टेंस आप बाहर से ओपन कर सकते हो, उसमें कोई भी क्या नहीं सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं है। तो कहता है अगर आप, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखकर एक बनाया जाता है बाय डिफॉल्ट एक बीपीसी, मगर क्यों, वाई, क्योंकि अमेजन की वेब सर्विस को यूज करने वाला पर्सन अभी इतना नेटवर्क से फेमिलर है कि नहीं है। तो मेरी सर्विस में कम से कम लर्निंग स्टेज से आने वाला बंदा प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसको बीपीसी रिक्वायरमेंट मत दो, मैं आपको बना के पहले दे रहा हूँ एक ऑटोमेटिकली। बट एंड व्हेन यू हैव द स्किल्स, जब तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तो अब आप समझ जाओ कि वो बीपीसी का ड्रॉबैक क्या है, अब अपना बीपीसी बिल्डअप कर लो आप लोग। सर एक क्वेश्चन क्लियर? जो आप ये बीपीसी एक रीजन में बना दिया, मैंने नॉर्थ वर्जीनिया में बना दिया, अब मेरे को डिजास्टर रिक्वायरमेंट इसी में है कि नॉर्थ वर्जीनिया अगर डाउन चला जाए तो मैं मुंबई वाले रीजन को यूज सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फिर डिजास्टर रिकवरी प्लान का मतलब है कि शुड हैव द 2 इंस्टेंस, हाँ ठीक है, और 2 इंस्टेंस शुड बी रनिंग इनटू द क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन। 2 इंस्टेंस लोगे पहले, एक इंस्टेंस अवेलेबिलिटी जोन ए में होगा, एक बी में होगा, तो फिर आपको उसी बीपीसी के 2 सबनेट, एक यहाँ पोस्ट करना पड़ेगा और एक यहाँ पोस्ट करना पड़ेगा। यानी जैसे आप कहाँ जाओ, आप यहाँ जाओगे तो आपसे पूछता है कि एक्चुअल किस बीपीसी का सबनेट है क्या, और वेयर यू वांट टू प्लेस क्या। ठीक, तो बीपीसी वो वहीं पे रहेगी, हम केवल उनके सबनेट यहाँ पूछ बस
आप सबनेट पुश कर दोगे, इसका मतलब आप वहाँ पे एक इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो आप। अब उसका आईपी क्या होगा, उस सबनेट में से आईपी रिलीज कर देगा उसके ऊपर वो। तो वो हमें डेटा सेंटर मतलब रीजन बेस्ड होगा क्या? तो मतलब कैसे हम वही समझा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या, कि आपका बीपीसी एक्चुअल में क्या है, रिसोर्स कैसा है, बेस्ड ऑन रीजन है, और आपके सबनेट क्या है, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। डिफरेंट रीजन का भी हो सकता है क्या सबनेट? क्या? जैसे दो रीजन में दो वीपीसी बने हुए हैं, right? ठीक है। और एक जोन से जोन सपोज ये बोलो, मैं समझ गया बात आपकी। रीजन में है, आपकी यूएस में, तो ये पॉसिबल है? क्वेरी ऐसे ऐसे पूछनी चाहिए आपको, कैन बी कम्युनिकेट क्रॉस बीपीसी इंस्टेंस सर्विस। आप ऐसा बोलो मुझसे, आपका जो क्वेश्चन है वो आई थिंक ये होना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन है उसका कोई लॉजिक नहीं है बेसिकली पहले तो। नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे दो रीजन, अलग अलग रीजन है, right? हाँ, दोनों में बीपीसी पड़ा हुआ है, दोनों में बीपीसी एक इंस्टेंस यहाँ चल रहा है, एक इंस्टेंस यहाँ चल रहा है। कहाँ चल रहा है? नाउ व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट, बिल्कुल। so that is called BPC peering. BPC, but without having BPC peering, by default two BPC service cannot communicate. Either they are placed into the same region या cross region. इसका मतलब क्या है, यानी एक अकाउंट में क्या हो सकता है, एक अकाउंट के अंदर एक ही रीजन में क्या मोर देन क्या, इसका मतलब क्या हो सकता है बॉस, एक ही अकाउंट में आपके एक बीपीसी ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे? प्रोडक्शन अलग हो गया और डेवलपमेंट अलग कर दिया। अब प्रोडक्शन के अंदर क्या है, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, दैट इक्वल सबनेट। क्या बोलते हैं इसको, जैसे आपने बोला बीपीसी 1 किसके लिए और बीपीसी 2 किसके लिए हो गया। अब प्रोड में क्या हो गए, क्या कर लो, सबनेट किसके लिए, वेब सर्वर, डीबी सर्वर, और सेम कहाँ, डेवलपमेंट के भी क्या होंगे अपने, वेब सर्वर, डीबी सर्वर, और दिस इज द एक्चुअल यूज केस ऑफ मल्टीपल बीपीसी। डाउट है यहाँ तक? हाँ, ये आपने कहा, इन्होंने पूछा देखो थोड़ा थ्योरी में ज़्यादा पढ़ाऊंगा और अभी आगे बढ़ते जाएं लैब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लगता है बच्चे को बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, वो कॉम्प्लेक्स ही मजा आने वाला है, नहीं तो ऐसे राइट क्लिक करके बना के छोड़ दिया बीपीसी और आगे बढ़ गए हम लोग, ना तो ये पता कि क्रॉस बीपीसी क्या हो सकता है, एक ही में क्या कर सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग का बेकार बेनिफिट नहीं कोई भी। 50 लोग जानते हैं बीपी सेटअप कैसे होता है, सबको मालूम होता है, कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं है, और पूरी लाइफ में हो सकता है कभी बीपीसी बनाने को ना मिले, क्योंकि वन टाइम एफर्ट है ये, तो सब बना के बैठे होंगे, पर यही नहीं पता कि बीपीसी बना के यहाँ बैठे हुए हैं तो ये पिंग पोंग क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर नेट क्यों नहीं चल पा रहा है, क्योंकि टर्म्स नहीं पता आपको। बीपी चल रहा है बस, ये पता है लोगों को चल रहा है बीपीसी, खत्म बस, उसका बेनिफिट नहीं है। थ्योरी जो कॉम्प्लेक्स है ना, यही बेनिफिट देती है हमको, और ये क्लियर क्या हो पाई, रिकॉर्डिंग बार बार सुनोगे आप लोग, लैब करोगे तब मालूम चलेगा आपको इन लाइनों की मीनिंग क्या क्या है, सर मेरा तब निकलता है इंटरव्यू। सर जैसे मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि एक प्रॉड एनवायरनमेंट है, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, और प्रॉड के अंदर क्या हो मेरी मतलब यूज़र उसमें लॉगिन करेंगे, तो उसी वजह से मैंने कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया, मैंने सबसे अच्छा रीजन लिया मैंने उसके लिए। हाँ, लेकिन डेवलपमेंट में मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि कॉस्ट कंसीडर करनी है, मतलब मुझे सस्ता रीजन चाहिए जो सस्ता हो। लेकिन डेवलपमेंट की एक सर्विस ऐसी है जो प्रोडक्शन से कम्युनिकेशन करना चाहती है, तो उस कंडीशन में कौन सी सर्विस बीपीसी पेयरिंग? बीपीसी हैज़ नो एडिशनल कॉस्ट फॉर पेयरिंग, और बिना बीपीसी भी मशीन आपके कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यानी बीपीसी रिसोर्स है ना, ये इंस्टांस जो काट रहा हूँ मैं ना, उसी के अंदर का प्राइस है इसके अंदर भी। मतलब बीपीसी बनाने का मतलब ये नहीं है कि 50 पोर्ट लोगे तो 20 रुपये हो गए, 36 पोर्ट लोगे तो 40 रुपये हो गए, नहीं। नेटवर्क की सर्विस अमेजन कंप्यूट के साथ में फ्री देता है आपके लिए, कि जब मशीन बेच रहा हूँ तो नेटवर्क देना पड़ेगा। तो बीपीसी हैज़ नो एडिशनल कॉस्ट, आइदर पियरिंग कर लो या पियरिंग मत करो, वो तो बीपीसी के फीचर हो गए, फीचर्स हैं वो, तो आप यूज करना चाहते हो तो यूज करो, देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट। बस कॉस्टिंग किसी खाली बस बीपीसी में इंटरनेट की कॉस्ट है खाली बस, कितना डेटा इन आउट कर रहे हो आप लोग, वो एमबीपीएस जो स्पीड आती है डेटाबेस की, वो आपको देनी पड़ेगी, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। कॉस्टिंग क्या खाली बस कि आप इंटरनली मशीन टू मशीन बात करो, प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम 1 से 50 जीबी की फाइल यहाँ कॉपी कर दो, यहाँ से यहाँ कॉपी कर दो, मतलब नहीं है। आप आईएसपी कितना यूज कर रहे हो, नहीं समझे, उसने जो लीज लाइन ली होगी इंटरनेट आईएसपी से, उस लीज लाइन को आपने कितना यूज किया,
यानी इंटरनेट की कॉस्टिंग देनी पड़ती है अलग से बस, जिसको बोलते हैं डाटा ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? सर्वर से 50 रुपए की फाइल दो तो उसकी कॉस्ट कुछ होगी। अगर आपकी मशीन रखें बीपीसी के अंदर दोनों मशीन, और ये 1 टेराबाइट की फाइल इन आउट कर रहे हैं अपने ऊपर, बट एक्चुअल दिस इज गोइंग ऑन लोकल बीपीसी, लोकल लैन केबल। जैसे ये मशीन है बीपीसी का 1, ये 2 मशीन है, तो दे कैन कम्युनिकेट बाय द लोकल स्विच। बट ये मशीन जाना चाहता है इंटरनेट के ऊपर, देन आना चाहता है कहाँ पे? तो रॉन्ग है। फिर वो चीज़ क्या है? फिर आईएसपी का बैंडविड्थ देना पड़ेगा फिर आपको। सो लोकल बीपीसी नो कॉस्ट, चाहे पियरिंग करो चाहे, हाँ बोलो। सर जैसे आपने बताया बीपीसी हमने क्रिएट किया फ्रॉड के लिए, उसमें एक वेब सर्वर भी है, डेटाबेस भी है, ठीक है। एप्लीकेशन भी है, लेकिन हम ये प्रिविलेजेस देना चाहें यूजर को, हु कैन एक्सेस कैनॉट एक्सेस, हाँ, वो कौन देता है? टॉपिक आएगा अभी, ठीक है। बीपीसी में नेटवर्क क्लियर की अभी सिक्योरिटी दे सकते हैं हम लोग कि वेब सबनेट डीबी से पिंग ना कर पाए। यूजर लेवल कंट्रोल का मतलब हो गया ऑपरेशन टीम। सर्वर पे लॉगिन जो कराना चाहते हो आप लोग, उसे क्रेडेंशियल मत दो बंदे को, वो तो ओएस का काम हो गया पूरा, ठीक है। तो एक अकाउंट में क्या होते हैं? मल्टीपल बीपीसी हो सकते हैं, और बेस्ड ऑन क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट क्रॉस बीपीसी मशीन क्या कैन नॉट, बट विद इन अ बीपीसी सबनेट मशीन कैन कम्युनिकेट। अगर एक बीपीसी में 2 सबनेट है, वेब और डेव, तो कम्युनिकेट कर सकते हैं आराम से विद इन अ बीपीसी, बट क्रॉस बीपीसी की हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कराना है तो टॉपिक आएगा, बट बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते। क्लियर? बोलो, डाउट है क्या? डाउट ये था कि जैसे हमने सबनेट है, अब आपने बोला कि जो बीपीसी रीजन डिफरेंट रीजन में नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके सबनेट डिफरेंट रीजन नहीं बोला मैंने, बाय डिफॉल्ट क्रॉस बीपीसी कैन नॉट कम्युनिकेट, आइदर बीपीसी आर रनिंग इनटू सेम रीजन या क्रॉस रीजन। क्रॉस रीजन मींस एक बॉम्बे में है, एक दूसरे रीजन में है, मान हाँ। लो यूएस में है, तो उस केस में बीपीसी वो या बॉम्बे वाला तो बॉम्बे रीजन के लिए काम करेगा और वो वही काम करेगा बस। क्लियर? हम इसके सबनेट वहाँ पे डाल सकते हैं, कहाँ? मतलब पुश कर सकते हैं दूसरे, नहीं सबनेट बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। अच्छा, ये एक बॉम्बे रीजन, के जो भी जोन हाँ, एक रीजन का एक सबनेट उसी रीजन के अवेलेबिलिटी जोन पे जाएगा, क्रॉस रीजन स्पिन नहीं करेगा। सबनेट ऐसा नहीं कर सकते आप लोग कि वर्जीनिया रीजन के बीपीसी 1 का सबनेट आपने डाल दिया यूएस में, जाकर उसमें डाल दिया मुंबई में आपने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबनेट एक रीजन का सबनेट उसी रीजन के अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर स्पिन करेगा बस। अच्छा, सबनेट करेगा लेकिन बीपीसी नहीं करेगा, बीपीसी भी वहाँ पे ठीक है। बीपीसी होते हैं रीजन के बेस पे, अच्छा, रीजन के ठीक है। मतलब हमारा बॉम्बे रीजन है तो उसमें जितने डेटा सेंटर होंगे वहाँ पे सब में सबनेट पुश कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उस बीपीसी का सबनेट कहीं डाल सकते हो आप लोग, ए में, बी में, सी में, बट क्रॉस रीजन आप नहीं जा सकते आप लोग। क्रॉस रीजन ना तो बीपीसी काम करता ना सबनेट काम करता, कहानी खत्म बस। क्रॉस रीजन ना तो बीपीसी काम करता है ना ही सबनेट काम करता है। क्लियर ना? आगे बढ़े हम लोग, चलो। तो पहला वर्ड क्या था? बाकी लैब करेंगे तो और भी पिक्चर क्लियर होगी, बट कुछ टर्म समझाने खाली मुझे बस, वो सुनते जाओ एक बार। पहला क्या वर्ड है? बीपीसी। दूसरा क्या है? सबनेट। तीसरा क्या है? राउट टेबल। राउट टेबल का मतलब होता है कि अब सबनेट पे नेट देना है कि नहीं देना है, ये सबनेट किससे बात कर पाए किससे बात ना कर पाए, यानी कम से कम एवरी बीपीसी हैव द वन राउट टेबल, बट एक बीपीसी में हैव द मल्टीपल राउट टेबल। एक बीपीसी में मल्टीपल राउट टेबल हो सकती हैं, डीवी की अलग, वेब की अलग। क्लियर? चलो, तीसरा वर्ड क्या है? इंटरनेट गेटवे। बाय डिफॉल्ट बीपीसी में आने वाला कोई भी सबनेट प्राइवेट होता है। क्या होता है वो? प्राइवेट होता है। बीपीसी कहता है जब तक आप किसी बीपीसी के साथ में इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं कराओगे, तब तक किसी सिस्टम को आप ना तो बाहर से ओपन कर सकते और ना ही कोई सिस्टम बाहर जा सकता। किसके बिना? अगर आपसे पूछा था इंटरव्यू में कि यार सर ये सिस्टम पे पिंग कमांड चलाऊं, तो यार ये सिस्टम पर नेट चल पा रहा है, क्यों पता है? क्योंकि ये मशीन जिस सबनेट का पार्ट है और वो सबनेट जिस बीपीसी का पार्ट है, उस बीपीसी में क्या हो रखा है? इंटरनेट गेटवे क्या है? अटैच्ड है।
दिखाऊं इसको एक बार कैसे, देखो कहाँ जाओ, कहाँ आओ, एक राउट टेबल पहले से ऑटोमेटिक क्या हो रखी है। पहले मैं एक काम करता हूँ, डिफॉल्ट जो मेरा बीपीसी था इसको पहले मालूम करो इस बीपीसी की राउट टेबल कौन सी है, किसकी, कौन सी बीपीसी की, इस बीपीसी की राउट टेबल कौन सी है, ये है। ये राउट टेबल कहाँ रखी हुई है, यहाँ जाओ, इस राउट टेबल की राउट कहाँ पर रख रखें, इसमें लिखा हुआ है कि जो मशीन इस नेटवर्क का पार्ट है वो तो कम्युनिकेट कर ही सकते हैं, प्लस जिसको बाहर जाना है उसका गेटवे क्या है, आईजीडब्ल्यू क्या होता है, इंटरनेट। और ये आईजीडब्ल्यू नाम का जो डिवाइस है ये कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है ये, और ये कहाँ पे अटैच्ड है। अगर मैं इस राउट टेबल में से, अगर मैं इस राउट टेबल में से ये वाला रूल क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, नहीं समझे। अब ये सिस्टम ना तो बाहर से ओपन हो सकता है, ना ही इसको हम लोग बाहर से ओपन कर सकते, और ना ही सिस्टम बाहर जा सकता है। क्यों, क्योंकि इस इंस्टेंस की राउट टेबल को पता ही नहीं है कि इस नेटवर्क से बाहर कहाँ जाना है मुझे। इसका मतलब क्या है, इंटरनेट गेटवे लेने के बाद भी जब तक राउट टेबल में अपडेट नहीं करोगे तब तक आप बाहर नहीं जा सकते आप लोग। अब इसमें नेट चाहिए मुझे, तो क्या करूंगा मैं, वापस कहाँ जाऊंगा, वापस कहाँ जाऊंगा, और यहां से क्या, कि अगर तुम्हें इंटरनेट पे जाना है तो यहां से जाने के लिए पहले कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, जिसका नाम क्या है आईजी। जैसे ही मैंने क्या किया, इसको सेव किया, तुरंत मेरा सेशन क्या हो गया, नहीं समझे, क्लियर ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अब बड़े आराम से हम लोग एज ए सॉफ्टवेयर अपने नेटवर्क की राउट टेबल मैनेज कर पा रहे हैं। हम लोग किस पे नेट देना है, किस पे नेट नहीं देना है। तो पहला वर्ड क्या था, पहला वर्ड है क्या, बीपीसी, दूसरा वर्ड है क्या, सबनेट, और तीसरा वर्ड क्या है, राउट टेबल। बीपीसी के ऊपर होती है, मतलब बीपीसी जहां होगा वहीं राउट टेबल होगी, ठीक है। तो लॉजिकल टर्म्स पढ़ रहे थे हम लोग, पहला बीपीसी, दूसरा सबनेट, के अंदर ऐड होते हैं, तीसरा क्या है, जहाँ लेयर 3 डिवाइस होगी। राउट टेबल एक्चुअल इट प्रोवाइड क्या, इट प्रोवाइड रूट नॉलेज फॉर दिस बीपीसी सबनेट। इस बीपीसी की जो मशीन है आपकी, वो मशीन कहाँ जा सकती कहाँ नहीं जा सकती ये डिफाइन कौन करेगा, राउट टेबल। लेकिन चौथा क्या है, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेट गेटवे एक्चुअल इट प्रोवाइड इंटरनेट इन एनी क्या बीपीसी इफ यू अपडेट क्या। ऐसा मत सोचना कि आईजीडब्ल्यू ले लिया हमने नेट चल गया, नहीं। आप बताओ राउट टेबल को भी कि राउट टेबल चाहती है कि नेट चलाना, नहीं चाहती है। क्या उस सबनेट के ऊपर आपको नेट चाहिए, तो उस सबनेट की राउट टेबल में इंटरनेट गेटवे अटैच कर दो, नहीं तो रहने दो। सर अगर हमें क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन एक्सेस करना हो सबनेट्स के, तो हम राउट टेबल में डिफाइन करेंगे। बाय डिफॉल्ट होता ही है, बाय डिफॉल्ट क्या है आपका, भले सबनेट अवेलेबिलिटी जोन ए में चल रहा है भले बी में चल रहा है, तो दो मशीन क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन होने के बाद भी अगर सेम बीपीसी का पार्ट है तो कैन कम्युनिकेट। मतलब प्रोड नाम का बीपीसी है, उसका एक वेब सर्वर यहाँ रखा हुआ है और वेब सर्वर यहाँ रखा हुआ है, दो सबनेट हैं, कैन कम्युनिकेट, क्योंकि दोनों क्या आते हैं, एक ही बीपीसी के अंदर आते हैं। क्लियर ना। तो इसमें जितने भी सबनेट होंगे सब बाहर जाएंगे इसी इंटरनेट गेटवे के थ्रू। हाँ, यानी कि इसका मतलब ये क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। एक बीपीसी में एक टाइम पर एक ही इंटरनेट गेटवे अटैच कर सकते हो। सारी नेटिंग के थ्रू मतलब चलती है बाहर। कुल मिला के डायग्राम दिखाऊं आपको इसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो कहाँ जाओ, बीपीसी कहाँ जाओ, यहाँ जाया करो आप लोग। बता रहा है कि जिसमें इंटरनेट देना है, कौन सा बोल रहे हो आप लोग,
पूछ रहा है बीपीसी पब्लिक का वो दिखाओ डायग्राम क्या हो सर, किसका, ये क्या बन गया इसका, बता रहा है कि ये आपका बीपीसी है और ये बीपीसी क्या राउट टेबल में 2 रूल पड़े हुए हैं, एक तो लोकल कम्युनिकेट कर सकते हो आप, और अगर आपको बाहर जाना है तो कहां जाओ, और बाहर जाने के लिए ये तुम्हारा क्या है, एक इंटरनेट गेटवे है, नहीं समझे, डाउट है क्या, तो और ये तुम्हारा क्या रखा हुआ है, एक सबनेट, क्या है ये सबनेट है, किसका रेंज का है, और ये सबनेट कहां पड़ा हुआ है, देखो सर आप जो बोल रहे थे अभी, देख लो यहाँ पे दोबारा से, ये टाइम से आएंगी, अगर ये आप सोचो एक साथ क्यों नहीं आ रही हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब प्रैक्टिस करेंगे धीमे धीमे तभी चीज़ें हो पाएंगी, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी हम चीज़ें कर पाएँ डिलीवर, अच्छा है आपके लिए वो चीज़ें। तो क्या बोल रहा है ये, राउटर भी लगाना पड़ेगा अलग से? राउटर मैंने बोला था बीपीसी कैसी स्विच है, लेयर 3 होना चाहिए। L3 है ना, तो L3 की स्विच में राउटिंग तो मिल रही है आपको पहले से ऑलरेडी, बट उसकी राउटिंग में राउटर वो नहीं है, वो वाला राउटर जिसको इंटरनेट चाहिए, नहीं समझे, ये जो राउटर है ना, ये वाला राउटर दिखा रहा है जो आपको, ये बोल रहा है ये राउटर अलग से नहीं चाहिए आपको, ये फीचर किसका है, इसके अंदर है लेयर 3 बट इस राउटर की अपनी राउटिंग टेबल को यहां करना है कनेक्ट, कुल मिला के पता क्या है, हम अमेजन के डाटा सेंटर के राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को हम लोग, किससे, अपना स्विच जो बीपीसी वाला स्विच है, ठीक है ना, यहाँ पे आपने ऑफ कर दिया 0.0.0 राइट, अगर कोई रेस्ट्रिक्टेड साइट है वहाँ पे अलाउ नहीं, हाँ सीधी बात बोल दूं कि सर मुझे इंटरनेट खाली मेरे सबनेट खाली बस एफ भी चला पाए, अब अगर एफ बी का आपको आईपी मालूम है, तो कोई कस्टमर होते हैं हमारी कंपनियों में, जैसे आपकी साइट और मेरी साइट अलग अलग है, तो आप मुझे चाहते क्या हो कि मेरी साइट पर बंदे आ पाएँ आपकी और कहीं ना जा पाएँ, तो आप अपनी साइट का जो पब्लिक आईपी होगा ना वो मुझे पास कर दो फिर, वहाँ रूल वगैरह तो फिर क्या करोगे आप लोग, इस साइट पे जाना चाहते हो तो ये आपका IGW गेटवे है, जैसे मेरी 2 कंपनी है ना, एक कंपनी 1 कंपनी 2, इस कंपनी के पास एक ऑफिस है अपना और इनके पास अपना क्या है स्टैटिक पब्लिक आईपी अवेलेबल है, तुम चाहते क्या हो ये इंस्टेंस इंटरनेट पे जा पाए बस, लेकिन कहाँ, इनकी साइट के अंदर खाली बस, तो यहाँ पे 0.0 ये ना लिख के ओनली किसका आईपी, बस साइट 2 का आईपी, मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुत सारी कंपनी जैसे यूट्यूब अलाउ नहीं करती है, सो दैट कंसेप्ट कम इनटू द फायरवॉल, वो आगे आएगा, वो फायरवॉल पार्ट है बेसिकली, ट्रैफिक फिल्टरिंग, कंटेंट फिल्टरिंग, कि बंदा इसमें ये ओपन करता है तो ब्लॉक कर दो, या इस टाइप की वेबसाइट ओपन ना कर पाए, दैट इज पार्ट ऑफ प्रॉक्सी, आगे पढ़ाऊंगा ये तो जो चीज़। इंटरनेट गेटवे यहाँ पे है सर, ये अमेजोन के यहाँ पे लगा हुआ लेट है हैं, ये इंटरनेट गेटवे, जो इंटरनेट गेटवे है, हाँ ये तो वो वहाँ दुकान थोड़ी place डीसी है वो, वहाँ पे अलग ही प्लेस होगा, नहीं होगा वहाँ पे, नहीं, मेरा कंसर्न ये है जैसे हमने सर्विसेज लिया तो हमें फायरवॉल भी लगाना होता है, उन्होंने अपने डाटा सेंटर में एक फिजिकल राउटर लगा रखा हो ना उन्होंने, लगा रखा होगा। किसके लिए, आईएसपी की जो लेन केबल आ रही होगी उनकी अपनी जो उनका आईएसपी से पूल आ रहा होगा उनका, मेरा कंसर्न सिंपल ये है कि हमें नेटिंग भी करनी होगी कि नहीं करनी होगी। अभी नेटिंग क्या है वो मुझे मालूम नहीं है अभी, मतलब पता है बट अभी टॉपिक आया नहीं उसका, अभी नेटिंग का भी, अभी मैं नेटिंग नहीं चाहता, मैं सीधा यूजिंग द राउटर पब्लिक आईपी वी वांट टू एक्सेस इंटरनेट बस, बात आपकी समझ गया, जब ऐड कर दिया, ऐड तो कर दिया, हमने अच्छा। डिफॉल्ट रूट डाल दिया आपने, अब डिफॉल्ट रूट डालने के बाद आपका नेटवर्क चल गया, ठीक है, लेकिन अगर आप फिजिकल कहीं कनेक्ट करोगे तो नहीं चलेगा, वहाँ नेटिंग करनी पड़ेगी। उन्होंने नेटिंग क्या रखी होगी अपनी साइड से, हाँ तो वो चीज़ वही मैं कह रहा हूँ, नेटिंग उन्होंने नेटिंग क्या रखी होगी उन्होंने, मैंने तो खाली बस अपनी राउट टेबल से बोल दिया है कि यू वांट टू गो आउट ऑफ द बीपीसी, आप इस बीपीसी बाहर जाना चाहते हो, सो योर गेटवे इज दिस, ये आपका गेटवे है बस, अब ही विल डिसाइड कि उन्होंने नेटिंग किया कि पैट किया है कि नेट किया है, वो सब उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा हम लोग, उसके बाद पॉइंट क्या है, उसके बाद पॉइंट क्या है मैडम, बैच में कॉल करता हूँ आपको ना, हाँ मैं कॉल करता हूँ आपको, बैच में हूँ, उसके बाद पॉइंट क्या है, 2 है गेटवे, एक तो इंटरनेट एक ईग्रेस, अब जब आपके बीपीसी में IPv6 चल रहा है, क्या जब आपका बीपीसी IPv6 वेस्ट होगा ना, तो फिर ये वाला इंटरनेट गेटवे काम नहीं करेगा, फिर कौन सा करेगा काम उस केस में, इनके 2 गेटवे हैं, एक तो IP4 के लिए अलग है और IP6 के लिए अलग गेटवे है इनके पास, ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या अपने बीपीसी के ऊपर यू वांट टू इनेबल DHCP, अगर DHCP बंद कर दोगे ना तो सबनेट के अंदर से IP ऑटोमेटिकली रिलीज
नहीं होगी, जिसका बेनिफिट नहीं होगा। फिर तुम्हें हर सिस्टम पे जाके ना आईपी डालना पड़ेगा। नहीं समझे? आईपी एलोकेट करने के दो मेथड होते हैं, एक तो स्टैटिक और एक डायनामिक। बीपीसी कहता है कि मेरे अंदर नेटवर्क कंसेप्ट भी है। मेरा जो सबनेट है ना, जो मुझे सबनेट दे रहे हो आप लोग, जिस इंस्टेंस को जिस सबनेट में अटैच करोगे, उसके सबनेट पूल में से जो आईपी फ्री होगा, मैं ऑटोमेटिकली वो आईपी इंस्टेंस पर रिलीज कर दूंगी। और प्लस मैं आपको मैक बाइंडिंग भी दे रही हूँ करके। आईपी जिस इंस्टेंस पे गया, अब इंस्टेंस को आप कितने टाइम शट डाउन करो, रीस्टार्ट करो, अनटिल अनलेस जब तक आप इंस्टेंस को डिलीट नहीं करोगे ना, आपका आईपी क्या हो जाएगा, इंस्टेंस से बाइंड हो गया है। बाइंड का मतलब समझते हो? रिजर्वेशन हो गया। अब इसका मतलब डोंट वरी कि सर सिस्टम में रिबूट मार दिया तो आईपी अगर चेंज हो गया तो फिर तो एप्लीकेशन पे आईपी चेंज करना पड़ेगा मुझे। नहीं, आईपी कैसा है, वो मिल रहा डीएससीपी से है, बट इन फॉर्म ऑफ स्टैटिक। मिलता कहां से है वो? डीएससीपी से। तो पूछ रहा है कि बाय डिफॉल्ट आपको डीएससीपी इनेबल करवाना है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑन है। इसके मतलब क्या है? ठीक है, तो इसको छेड़ते नहीं कभी हम लोग। क्यों? कि डीएससीपी हमको चाहिए, क्योंकि क्लाउड में आने के बाद नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं पड़ता हमको। क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि डीएससीपी आपका बीपीसी प्रोवाइड द ऑटोमेटिक आईपी। तो यहाँ डीएससीपी सर्वर को मैनेज कर सकते हैं, जैसे डीएससीपी स्कोप से एक आईपी हटाएंगे, हाँ तो क्या उसमें मैनेज हाँ, आप इसको ऐड कर सकते हो, नहीं, उसको ब्राउज करके उसमें आईपी कर सकते हैं, रिकमेंडेड है। ठीक है, बट डीएससीपी सेटिंग बाय डिफॉल्ट क्या होती है, इनेबल रहती है। क्लियर? उसके बाद क्या बोल रहा है फिर ये, क्या गया? नेट। नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये सब टॉपिक वन बाय वन पढ़ेंगे हम लोग अभी, बट पहले लॉजिकल टर्म्स क्या क्या है क्लाउड के अंदर। क्या कंपनी इन हाउस काम करती थी तो नेटिंग नहीं करती थी? अब आपका जो प्रॉब्लम आने वाली है ना, अब यहाँ पे आपको मिलने वाला आंसर अपनी बात का। नेट का मतलब क्या होता है, सुनो एक बार। सर मुझे इस सर्वर पर नेट चाहिए, किसके ऊपर? डीबी है ये, कहीं यह मेरा डेटाबेस सर्वर है, इस पर नेट चाहिए, लेकिन मैं इस पर पब्लिक आईपी दे रहा हूँ ना, तो इसका आईपी कस्टमर ट्रैक कर पा रहा है। कौन सा बंदा? इंटरनेट के यूजर जो बैठे हुए हैं हैकर्स, वो मालूम कर पा रहे हैं कि डेटा ये आईपी कहाँ से ट्रैक हो रहा है, पब्लिक आईपी। और बंदे करते क्या है, उस आईपी को निकाल के ना फिर ट्रैफिक मारते हैं उसके ऊपर। मैं चाहता क्या हूँ कि मेरा सिस्टम पब्लिक पे जाए, लेकिन अपना आइडेंटिटी हाइड कर ले। मतलब कुछ ऐसी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करके दो मेरे लिए कंपनी सेटअप में कि ये सिस्टम नेट चला पाएं, लेकिन इनके आईपी एड्रेस क्या हो जाएं, हाइड हो जाएं। कौन कहता है? नेट गेटवे कहता है कि एक काम करो, मेरा काम है कि जो ट्रैफिक आएगा मैं उसका आईपी एड्रेस करूंगा होल्ड अपने पास, और पैकेट में अपना पब्लिक आईपी ट्रैक करके आगे भेज दूंगा। ठीक है, पैकेट आएगा, अपना आईपी हटाऊंगा उसमें से, इसका आईपी टैग करूंगा वापस। अब हैकर्स को जो मालूम चल रहा है ना, उसको ये मालूम चल रहा है कि नेट इस आईपी से ओपन हुआ है। वो आईपी किसका है? वो आईपी नेट गेटवे का है, और नेट गेटवे हैव नो डेटाबेस सर्वर। वहां वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। डेटाबेस कहाँ चल रहा था, मेरे पीछे था। क्लियर? तो नेट गेटवे कौन लेता है? जिन कंपनियों में सर्वर पे इंटरनेट चाहिए विदाउट हैविंग पब्लिक नेटवर्क। क्या? जिन पे इंटरनेट चाहिए बट विदाउट हैविंग पब्लिक आईपी, दे वांट टू हाइड योर प्राइवेट आइडेंटिटी। लोग कहते हैं इसमें और इसमें क्या फर्क है फिर, किसके अंदर? नेट गेटवे और कौन सा? विदाउट हैविंग इंटरनेट गेटवे, नेट कोई भी काम। नेट कहता है मुझे तो बाहर जाना होगा ना, तो मुझे तो पब्लिक आईपी चाहिए। मेरा काम क्या है, बस अपनी आईपी से दूसरी आईपी को ट्रांसलेट करना। नहीं समझे? जैसे तुमको बाहर, तुमको ये सुनो, एक बाहर पैकेट भेजना है तुमको ना, मैं चाहता क्या हूँ कि तुमको बंदा को बाहर पकड़ लेगा। ठीक है, मुझे पकड़े प्रॉब्लम नहीं है, तुम मैरिड आदमी हो, तो तुमने क्या किया, अपना पैकेट भेजा मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या किया, तुम्हारे पैकेट में सोर्स एड्रेस तुम्हारा हाइड करके और अपना क्या कर दिया मैंने पैकेट में लगा दिया। लेकिन मैं भी बाहर जाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, मेरे पास जो पब्लिक आईपी है वो कब काम करेगा, जब मेरे बीपीसी में क्या हो, इंटरनेट गेटवे होना चाहिए। तो कंपनी पता लोग क्या बोल देते हैं कि सर नेट गेटवे ले लो, इसका बेनिफिट नहीं है। फिर किसका? उसका नाम भी क्या है, नेट है। नहीं, वही रीजन है कि जो हम दो दो गेटवे पे क्यों लगाएं? दो तो गेटवे क्यों एक ही लगाएंगे? एक ही राउटर दो क्योंकि काम कर देता है। मेरे बीपीसी में दो सबनेट हैं, डेटाबेस और वेब। क्या? डेटाबेस और वेब सर्वर। मैं डेटाबेस सर्वर पर पब्लिक आईपी असाइन नहीं कर सकता, और जब तक पब्लिक आईपी असाइन नहीं करूंगा तब तक इस पर इंटरनेट चलेगा नहीं।
अब बताओ क्या इसके दोगे आंसर मुझे। सो नेट एक्चुअल में प्रोवाइड इंटरनेट ओवर द प्राइवेट नेटवर्क। मेरा बात आपकी समझ गया। मेरा कहने का मतलब है जो इंटरनेट गेटवे है उस पर वो फीचर नहीं है। क्योंकि नेट गेटवे सिर्फ आईपी ट्रांसलेट करता है, राउट नहीं करता। राउटिंग कौन करता है? नहीं समझे? एक डिवाइस है वो क्या है? वो कहता है मेरा काम क्या है, बस आईपी को नेटिंग करना, ठीक है। लेकिन राउट तक फिजिकल राउटर पर ले जाना ट्रैफिक को, ये काम मेरा नहीं है। मेरी राउट टेबल मेरे पास अपनी नहीं होती। मैं क्या पढ़ूंगा जाके सीधा इसको पढ़ूंगा मैं। काम यही करेगा सिर्फ आईपी ट्रांसलेशन। यानी नेट गेटवे इंटरनेट नहीं दे सकता सर। सिर्फ इंटरनेट बीपीसी में होगा तो आपकी प्राइवेट आइडेंटिटी को हाइड करके आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है बस। बट शुड हैव द इंटरनेट गेटवे, यानी कि नेट गेटवे लेने से इंटरनेट नहीं चलते। जिस बीपीसी में नेट चल रहा है उस सर्वर पे प्राइवेट आईपी है लेकिन पब्लिक आईपी नहीं है। अब डेटाबेस सर्वर प्राइवेट आईपी से होता हुआ नेट चला पाए, वो कैसे हो पाएगा पॉसिबल? कैसे हो पाएगा वो? नेट गेटवे से। क्लियर ना? ये सब लैब करेंगे हम लोग बैठ के, देखना अभी। सर एक क्वेश्चन था सर कि हाँ। नेट गेटवे पे जैसे डेटाबेस के 1000 डेटा है एक साथ ही, तो नेट जो रिक्वेस्ट लेके जाता है बाहर, तो वो फिर उसको कुछ अलर्ट नहीं आएगा? ऐसे तो ट्रांसलेट करना, लाइक डिवाइसेस दे आर वेरी स्मार्ट डिवाइसेस। ऐसे तो राउटर बोल दो फिर तुम। ऐसे राउटर की बोल क्यों नहीं बोला फिर आपने कि सर राउटर पे इतनी हीटिंग आती होंगी तो हाउ विल क्विकली ट्रांसलेट द लाइक राउट। नेट पे चूंकि आप बहुत सारा हिट आ रहा है। समझ गया। अगर ये चीज़ तो फिर आपने आपने पहले क्यों नहीं बोला मुझसे? कंपनी में जो राउटर लगाया, आप कंपनी में राउटर लगा हुआ है, वो 1.5 लाख ट्रैफिक कर रहा है इंटरटेन, तो उसकी इतनी स्मार्ट, तो आप बोलो डिवाइस है द कैपेबिलिटी। आप सीधा बोलो कि नेट है द कैपेबिलिटी टू इंटरटेन द 100 ट्रैफिक, तो बोलूंगा मैं हाँ भाई इतनी स्मार्ट डिवाइस अवेलेबल है मार्केट में जो इतना बड़ा ट्रैफिक इंटरटेन कर सकती हैं। सर नेट का काम प्रॉक्सी से हो सकता है क्या? हाँ, प्रॉक्सी। ऐसे मैं आपसे पूछूं एक सिस्टम में यार एक साथ में हम लोग इतना काम कर पाते हैं, ऐसे कैसे हो पा रहा है भाई? टेक्नोलॉजी इतने लेवल से आ चुकी है कि वो इतना ट्रैफिक इंटरटेन कर सकती हैं, उसमें क्या चीज़ है? तो ट्रांसलेट के वजह से लेटेंसी नहीं आएगी आपकी। लेटेंसी आनी होती तो फिर राउटर पे आएगी। वो तो राउटर भी समवेयर क्या कर रहा है बीच में चीज़ों को इंटरप्रेट करता ही है ना। हाँ बोलो। सर पूछा था नेट का काम प्रॉक्सी से हो सकता है, वो भी कुछ इसी तरह से होता है, उसमें आईपी राइट करता है। हाँ कर सकते हो, बट उसमें बहुत ज़्यादा आपको बीच में ना वो डालने पड़े, रूल डालने पड़ेंगे आपको बैठ बैठ के। फिर उसके लिए आपको एक ओएस एडमिन चाहिए, नहीं समझे? सिस्टम की मेंटेनेंस, उसकी बैंडविड्थ, निक कार्ड, और फिर उसके ऊपर आपको प्रॉक्सी के रूल डालने पड़ेंगे, फिर अपाचे की अपडेट देनी पड़ेगी आपको। ये क्या कहता है कि मैनेज हम कर रहे हैं बैठ के, जस्ट आप इसको यूज़ करो। क्लियर? वो क्या है? सिस्टम एडमिन कंट्रोल है उसके अंदर। तुम्हारे कंसेप्ट इतने हाई लेवल की पहले होनी चाहिए पहले, क्या कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या है, रिवर्स प्रॉक्सी क्या है। हालांकि नेटिंग क्या है, बेस्ड ऑन प्रॉक्सी तो है ही है। बेस्ड ऑन क्या है? प्रॉक्सी तो है ही है, बट हु विल सेटअप, बात ये भी आती है ना बात। हाँ, तो उसकी सैलरी, मेंटेनेंस, हाई अवेलेबिलिटी, वो सब कौन देखेगा? फिर आपको देखनी पड़ेगी। नेट गेटवे की मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 2 नेट गेटवे यूज करते हैं, एक इनकमिंग ट्रैफिक के लिए, एक आउटगोइंग के लिए। ऐसा करके सेटअप कर रखा है कि इनकमिंग अगर जो भी यहाँ से बाहर जाएगी चीज़ें वो इस आईपी को लेकर जाएगी। हाँ, सिक्योरिटी कंसर्न से इनग्रेस आउटग्रेस कर दिया उन्होंने खाली बस, बट ये दोनों काम कर लेगा आपका। एक ही है मेरे पास, इनग्रेस भी और आउटग्रेस भी खाली बस। ठीक है, चलो देन क्या है उसके बाद? देन वर्ड क्या है? बीपीसी पियरिंग आ गया वर्ड। क्यों आया बताइए? देयर इज नो बीपीसी पियरिंग बोल रहा है। कब करेंगे हम लोग बीपीसी पियरिंग? व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट टू इंस्टेंस व्हिच आर इन डिफरेंट बीपीसी। तो पियरिंग का मतलब क्या होता है? दो बीपीसी को पियर करना, मतलब कम्युनिकेट करवाना। तो 2 बीपीसी में बनानी पड़ेगी। अच्छा 2 डिफरेंट बीपीसी। हाँ, एक बीपीसी आपका है, एक मेरा है। अगर हम हमारा दोनों नहीं, सब अलग-अलग कंपनी का होगा, बट हाँ मतलब कहने का हाँ, मतलब 2 ऑर्गेनाइजेशन का बीपीसी सेम अकाउंट का होना चाहिए। दो ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो बीपीसी हो सकते हैं ना, एक डेवलपमेंट का, एक वेब का। सॉरी, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का हो सकता है। तो हम एक बीपीसी के अंदर भी नहीं डाल सकते, अभी तो हम एक बीपीसी के अंदर भी डाल सकते हैं। बट Production- फॉल्ट टॉलरेंस चाहता था मैं कि अगर एक बीपीसी प्रॉब्लम करे तो डेवलपमेंट क्या ना हो जाए, प्रोडक्शन डाउन ना हो जाए। तो चीज़ें आप ऐसे कर लो, आप लोग इंडिपेंडेंट कर लो, एक बीपीसी अलग और एक बीपीसी अलग कर लो पूरा आप लोग, जिससे आप थोड़ी सी बिलिंग प्रॉपर देख पाओ कि इसका नेट कितना गया, इसका नेट कितना जा रहा है इसके ऊपर। मतलब एक रीजन में 2 बीपीसी की कम्युनिकेशन, 2 बीपीसी पेयरिंग का इश्यूज है। पियरिंग उस लेवल से आ चुकी है, क्रॉस अकाउंट, क्रॉस रीजन भी कर सकते हैं।
मैं तुम्हारी कंपनी के सर्वर को भी पिंग कर सकता हूँ अगर आपने मेरी बीपीसी पेयरिंग एक्सेप्ट की तो। वो टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसके बारे में हम लोग। देखो ये करना बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ये पता है ऐसे राइट क्लिक होते हैं और खाली बस होगी लैब खत्म। देखो गए क्या किया, बता नाम क्या है, पेयरिंग कहाँ करना है खाली बस। तो लैब करना बहुत बड़ी बात नहीं है, 15 मिनट के अंदर 10 लैब खत्म कर देंगे अभी हम लोग। बट पहले टॉपिक के थोड़ी सी ना बेनिफिट क्या है इनकी ना, करें स्टार्ट। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है आपको, अब कहाँ गए हम लोग, नेटवर्क ACL क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सेस कंट्रोल। कहाँ थे, 5वां के टर्म्स क्या था, नेट, 6वां क्या था, BPC। यानी पूरा इंटरव्यू आपका BPC खत्म हो गया आपका, सब कुछ क्या होगा बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं इंटरव्यू में। अब कि सर मुझसे अमेजन में क्या पूछेगा वो सीधा बोलता है नेट का बेनिफिट क्या है। क्या नेट गेटवे इंटरनेट गेटवे रिप्लेस कर सकता है, बस। तो हाँ ये बस यही लॉजिक चेक करता है आपका कि बंदे को दोनों का यूज केस पता है कि नहीं पता है, खाली बस बनाना नहीं पूछेगा आपसे कि राइट क्लिक कर बना दे, उसे पता है कि बना तो मैं भी लूंगा। बट क्या कोई डिवाइस इसको रिप्लेस कर सकती है, क्या ये रिसोर्स को रिप्लेस कर सकता है। अब उसे मालूम चले बंदे को दोनों का यूज केस पता है, इसका मतलब कि नेट कहाँ पिक्चर में आएगा और इंटरनेट गेटवे कहाँ पिक्चर में आएगा। ठीक है, 7वां क्या था, क्या है, एक्सेस कंट्रोल। एक्चुअल में क्या है अपने आप में, इट इज राउटर layer firewall, so using we can control incoming और क्या सर मेरा एक BPC का एक सबनेट जिससे बात ना कर पाए ब्लॉक कर दो, कहाँ से आके, ACL के अंदर। सर मेरी कंपनी का 80 पोर्ट कहीं से ओपन ना हो पाए, ब्लॉक कर दो कहाँ के, ACL के अंदर। क्या है, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर फायरवॉल विच वर्क्स ऑन राउटर लेयर, विच वर्क्स ऑन राउटर लेयर, दैट इज कॉल्ड ACL। एक्सेस की कंट्रोल लिस्ट बताओ क्या क्या है, कौन कर पाए कौन ना कर पाए। जब भी कंपनी बोलती है आपसे कि ट्रैफिक ब्लॉक करवाना है, ट्रैफिक ब्लॉक करवाना है, तो व्हाट यू विल रिकमेंड, ACL। क्लियर, आगे बढ़े, कैसे करते हैं लैब करेंगे अभी। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या क्या बोलते हैं इसको, इट इज आल्सो फायरवॉल व्हाट वर्क्स ऑन, क्या वर्क्स ऑन इंस्टेंस लेवल। बच्चे ज़्यादा हैं क्या, नहीं वो 2 मिनट करो बस, अभी बैंड अप कर रहा हूँ, फिर नीचे ऊपर ना वो नहीं पाता मुझसे। हाँ, इट वर्क्स ऑन एक्चुअल क्या है ये स्टांस, ये कैसा फायरवॉल है, कैसा है ये, इंस्टेंस लेवल है। पूरे सर्वर पूरे नेटवर्क में 80 पोर्ट अलाउ कर दो, बट वो सिस्टम चाहे तो अपना 80 पोर्ट बंद कर सकता है, किसके थ्रू, ACL वर्क्स ऑन होल सबनेट। जो रूल डालोगे ACL के अंदर इट विल एप्लीकेबल ओवर द होल सबनेट, क्योंकि राउटर लेयर है। नहीं समझे, मैंने बोला 80 पोर्ट आने दो, 80 पोर्ट को अंदर आने दो, बट ये सिस्टम चाहता है कि मैं अपना 80 पोर्ट एक्सेस करना नहीं चाहता, तो ये बंदा चाहे तो अपना सिक्योरिटी ग्रुप में 80 पोर्ट बंद कर सकता है, क्लोज। जैसे ये अलग अलग काम करेंगे। हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप एक्चुअल बिलोंग टू स्टांस और ACL वर्क्स ऑन नेटवर्क होल सबनेट राउटर। नहीं समझे अभी भी, हम ACL में सबको ब्लॉक भी कर सकते हैं सबनेट लेवल पे, और जैसे LCD पे इंस्टेंस जैसे आपने अगर ACL में 80 पोर्ट बंद कर दिया तो देयर इज नो बेनिफिट टू अलाउ सिक्योरिटी ग्रुप। नहीं समझे क्या बोला मैंने, हाँ पूरे नेटवर्क को ही मतलब ये करेगा जो यूज करेगा। एक्चुअल लेयर होती हैं। सो पहले ट्रैफिक कहाँ आता है, वो राउटर पे आता है। सो यू वांट टू योर लाइक यू वांट टू इंटरप्ट योर पैकेट ओवर द राउटर लेयर, सो यू विल बी हिट ओवर द ACL। तुम चाहते नहीं यार वहाँ से ट्रैफिक आगे पास करो, अब जिसको बंद करना है ट्रैफिक अपना, वो क्लोज आके ट्रैफिक को रोक सकता है, कहाँ पे आके, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप एक्चुअल इज द फायरवॉल, इट इज आल्सो फायरवॉल, बट इट वर्क्स ऑन इंस्टेंस लेवल, मतलब इंडिविजुअली। ठीक है, बट वन सिक्योरिटी ग्रुप कैन बी अटैच विद मल्टीपल इंस्टेंस,
अब जो आप पूछ रहे थे मुझसे, क्या ये क्या होते हैं? ये एक तो बीपीसी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है ये? बीपीसी के अंदर होता है ये। और एक इंस्टेंस के ऊपर एक टाइम पर मोर देन वन सिक्योरिटी ग्रुप, और एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच विद क्या? मोर देन क्या? वन इंस्टेंस। मतलब क्या है? जैसे मैं चाहता हूँ 80 पोर्ट सब पे बंद करवाना है मुझे, तो मैं 4 सिक्योरिटी ग्रुप ना बना के ना, एक ही सिक्योरिटी ग्रुप में 80 पोर्ट बंद करके एक ही सिक्योरिटी ग्रुप वी कैन अटैच द मल्टीपल इंस्टेंस। ठीक है? वो भी काम करेगा, दूसरा वाला भी। या मैं एक ही सिक्योरिटी ग्रुप, एक ही मशीन के अंदर मेरे पास 2 पोर्ट हैं, डेटाबेस का अलग कर रखा है मैंने और इसका अलग कर रखा है, तो मैं दोनों पोर्ट एक में डाल के 2 सिक्योरिटी ग्रुप भी अटैच कर सकता हूं मैं। तो 22 वर्ष क्या है, ये मल्टीपल है। ठीक है ना? कॉन्फ्लिक्ट भी होगा कैसे? अगर सपोज उस पे आना होता है। हाँ, ठीक है ना? क्लियर ना? तो कुल मिला के अब आपको करना क्या है, आपको मैं आज क्लास ज़्यादा नहीं खींचूंगा आज के लिए। एक काम कर लेते हैं हम लोग। देखो, जिनको अभी नेटवर्क नहीं पता, क्योंकि अब मैं जब लैब करूंगा ना तो वो सब बाउंस होगा आपके, तो जिनको अभी अगर सबनेटिंग नहीं आती, वो मैडम से कॉन्टैक्ट करने के वजह के कि मैडम हमारे लिए फटाफट से, नीचे सर ने बोला एक, ठीक है, नीचे एक क्लास चलती नेटवर्किंग की, तो फैकल्टी आज फ्री ना हो तो अगले वीकेंड थोड़ा मॉर्निंग में पहले आके कोई क्लास हो, सर ने बोला आईपी एड्रेस सबनेटिंग क्लास, ठीक है। मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि ये सब मेरा काम नहीं है, और मैं टाइम भी नहीं थोड़ा सा बता दूँ मैं आपको इसलिए ना। और उसके अलावा या तो वीक डेज में पूछ लो मैडम से, टाइम हो किसी के पास तो वीक डेज में वैसे चलते रहते हैं, या सबसे अच्छा है यूट्यूब पे जाके हिंदी में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है प्रॉपर आराम से, उसको जाके पूरे वीक सुनना बैठ के, क्लास क्या होती हैं, पब्लिक क्लास क्या होती हैं, सबनेटिंग क्या होती है, बस 3 टॉपिक पढ़ने खाली आपको जाके बस, ठीक है। लेकिन प्लीज़ अगली क्लास में आओ तो मैडम से कॉन्टैक्ट करके सबनेटिंग पढ़ के आना, अदरवाइज टॉपिक बाउंस होगा, वो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल फिर नहीं रहूँगा। क्योंकि जब मैं नेटवर्क लूँगा, एक होस्ट में कितने मशीन चाहिए, मैं तो बड़े आराम से बनाऊँगा, 24-27 कर लूँगा अपने आप, लेकिन वो आपको बाउंस करेगा कि सर ने 24/7 क्यों लिया। क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कितना नेटवर्क चाहिए मुझे, और एक नेटवर्क के अंदर कितनी मशीन चाहिए। ये मुझे पता है, मेरे पास है फॉर्मूला, वो बताऊंगा मैं आपको, बट तुम भी थोड़ा पढ़ के आना पहले एक बार आपको, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। अपनी मेल आईडी मैडम को दे जाना आप लोग। ये आज की रिकॉर्डिंग और कल की रिकॉर्डिंग आपको मेल पे मिल जाएगी।